नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब के ई शिक्षालय चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम से लगातार हिंदी की एक श्रृंखला कंप्लीट कर रहे हैं। 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहती है। आज उसका 11वां सीरीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके आगामी परीक्षा जो भी यूपी टेट है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षाएँ हों, सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। चलिए, आपका टाइम ना लेते हुए हम लोग सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा समास का टॉपिक का सेट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो आपको बताना है गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो आपको पता होना चाहिए गगनचुंबी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास जो है गगनचुंबी के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, धक्का मुक्की। यहाँ पे जो है धक्का मुक्की के बीच में डैश और डैश होना चाहिए। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व एंड ऑप्शन डी तत्पुरुष। आपको पता है कि यहाँ पे द्वंद्व धक्का मुक्की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है द्वंद्व समास धक्का मुक्की में होगा। प्रश्न संख्या 3, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, देखिए जहाँ पे ऑप्शन ए दिया है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो जहाँ पे संख्यावाची शब्दों का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी त्रिफला में आपका सही हो जाएगा। द्विगु समास आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तन मन धन। यहाँ पे भी आपका क्या है? तन मन धन में बीच बीच में डैश होगा। डैश आपका होगा तन मन धन में। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय है, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा समास होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका द्वंद्व समास तन मन धन में होगा। प्रश्न संख्या 5, चक्रपाणि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। चक्रपाणि, तो आपको देखना है चक्रपाणि का मतलब है कि अलग अर्थ दे रहा है। ना इसमें प्रथम पद ना इसमें द्वितीय पद प्रधान है और एक अलग अर्थ दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा चक्रपाणि में, चक्र को धारण करने वाला। ऑप्शन बी सॉरी। और प्रश्न संख्या 6, पाप पुण्य। फिर आपका आ गया पाप पुण्य, यहाँ बीच में डैश छूट गया है। पाप पुण्य, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसके लिए? प्रश्न संख्या 6 के लिए द्वंद्व समास होगा। प्रश्न संख्या 7, पंचवटी में कौन सा समास है? पंच, फिर आपकी बात वही आ गई। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो जहाँ पे भी संख्यावाची शब्दों का बोध होगा वहाँ पे क्या होगा? हमेशा और हमेशा द्विगु समास होगा। आपका क्या होगा? द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा मृगनयनी में जो समास हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विशेषता है ना मृग जैसे नयनों वाली, तो क्या है? कर्मधारय समास यहाँ पे आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? आपसे पूछ रहा है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो देखिए देव जो महान है मतलब देवताओं की विशेषता की बात हो रही है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद में यहाँ पे क्या है? विशेषण विशेष की बात हो रही थी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के लिए भी जो सही आंसर हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। ऑप्शन ए घोड़े जैसी तेज दौड़, ऑप्शन बी घोड़े की दौड़, ऑप्शन सी दौड़ने वाला घोड़ा एंड ऑप्शन डी घोड़े। प्रश्न संख्या 10 के लिए आपसे पूछ रहा है घुड़दौड़ का समास विग्रह जो है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, बी वो आपका सही हो जाएगा, घोड़े की दौड़।
किसका समास विग्रह होगा? घुड़दौड़ का। क्वेश्चन नंबर 11, योगदान में कौन सा समास है? योगदान, ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष एंड ऑप्शन डी कर्मधारय। तो आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। किसका दान हो रहा है? योग का दान। तो तत्पुरुष समास आपका प्रश्न संख्या 11 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, अगोचर में कौन सा समास है? अगोचर, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी पंचमी तत्पुरुष, ऑप्शन सी नय और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो आपको बताना है कि कौन सा समास अगोचर में होगा। तो आपने पढ़ रहा होगा नय जो आपका तत्पुरुष या नय समास जो होता है वो आपका प्रश्न संख्या 12 के लिए सही हो जाएगा। अगोचर में आपका नय तत्पुरुष। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, अनायास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी नय। फिर आपसे तो अनायास में भी कौन सा समास हो जाएगा? नय समास। मैं इनको प्रश्नों को इसलिए लिया हूँ कि ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आए हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, चवन्नी में कौन सा समास है? चवन्नी, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 14 के लिए आपको पता है कि जहाँ पे संख्यावाची शब्दों की बात आ जाती है वहाँ पे क्या आ जाता है? द्विगु समास आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो आपने पढ़ रखा होगा वज्रायुद्ध, ये अलग अर्थ आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे दे रहा है। और ना ही सेकेंड मतलब उत्तर पद ना ही प्रथम पद, दोनों प्रधान है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको लगेगा कि एक होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास प्रश्न संख्या 15 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। आपको बताना है घनश्याम, यहाँ आप घनश्याम किसको कहते हैं? घनश्याम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ पे भी उसका जो आपका प्रश्न संख्या 16 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 के लिए। प्रश्न संख्या 17, दही बड़ा में कौन सा समास है? आपसे पूछ रहा है दही बड़ा, दही बड़ा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए मध्यलोपी कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो यहाँ पे देखिए दही बड़ा, दही और मध्यलोपी कर्मधारय समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए यहाँ पे 17 के लिए जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए साधारण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष ब्रैकेट में है आपका, ऑप्शन बी कर्मधारय है, ऑप्शन सी द्वितीय तत्पुरुष एंड ऑप्शन डी तृतीय तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष के भी जो आपके 6 फेज होते हैं या 6 भाग होते हैं उसमें आपसे पूछ रहा है। तो नरों में जो है उत्तम, तो साधारण तत्पुरुष होगा ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 18 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय में आपसे पूछ रहा कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आपको पता होना चाहिए मृत्युंजय भी आपका एक अलग अर्थ दे रहा है, बहुव्रीहि समास भगवान शंकर के लिए कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी मृत्युंजय के लिए बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 20, त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व एंड ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। त्रिलोचन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि त्रि का मतलब हो जाएगा द्विग समास संख्यावाची, लेकिन बिल्कुल नहीं। जिनके तीन आंखों वाले भगवान शंकर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो आज की श्रृंखला आपका आखिरी प्रश्न प्रधानमंत्री में प्रश्न संख्या 21 के लिए जो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपसे पूछा प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री में जो समास सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये श्रृंखला जो है आपकी कंप्लीट हुई। हम यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और लगातार हम और भी सीरीज़ आपको अब आगे जो आपकी सीरीज़ आएगी वो संध की आएगी। तो अगर आप
आपको अच्छी सीरीज़ लगी हो तो आप इसको शेयर करिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।